बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है इतात लिब्रे दोरांज और इस फ्रेगरेंस का नाम है जैस्मिन इथ सिगरेट। मैं पहले आप लोगों को इसका एक्सटर्नल बॉक्स दिखाता हूँ। इस फ्रेगरेंस इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं उनके बॉक्सेस इसी तरह होते हैं, बिल्कुल गत्ते के सिंपल से, और आधा नाम उनका यूं लिखा होता है बॉक्स के ऊपर और आधा यूं, और बॉटल के ऊपर भी इसी तरह होता है। बहरहाल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जिसका नाम लिखा हुआ है जैस्मिन इथ सिगरेट और ये नीचे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है इतात लिब्रे दोरांज पेरिस ऊदे परफार्म 100 ml, और सिंपल गत्ते का बॉक्स है। और ये पीछे थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह इसका नाम और ये वो, बाकी सिंपल सिंपल ये इसका हो गया बॉक्स। अब आते हैं हम इसकी बॉटल की तरफ। टिपिकल बॉटल, टिपिकल टिपिकल इतात लिब्रे दोरांज की बॉटल्स जो हैं वो सब इसी तरह की हैं। ये इनमें ये एक साइड से ना जो कट आउट होता है, ठीक है, बाकी तीन जो कोने हैं वो शार्प हैं, एक में कट आउट हुआ हुआ है और उस कट आउट के अंदर इस ब्रांड का नाम लिखा होता है। इफ यू कैन रीड दैट, इतात लिब्रे दोरांज, ठीक है। और बाकी इस कटआउट के बिल्कुल सामने फ्रेग्रेंस का नाम लिखा होता है जैस्मिन एथ सिगरेट। ये आप देख सकते हैं, और यूं करके देखें तो आपको मुकम्मल नाम नजर आएगा ये। बाकी हैवी मेटालिक कैप, काफ़ी हैवी है, और कैप के ऊपर भी ये आप देख लें ब्रांड का नाम लिखा हुआ है इतात लिब्रे दोरांज पेरिस। काफ़ी हैवी, ज़बरदस्त, और सिल्वर कलर का इसका स्प्रेयर है। मैंने अभी तक इस ब्रांड की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, कोई ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे नहीं मिली अभी तक जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया हो कि नहीं यार ये फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है, ये फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं है। हर बार जो भी इस ब्रांड की फ्रेग्रेंस मैं इस्तेमाल करता हूं वो पिछली फ्रेग्रेंस से ज़्यादा पसंद आती है मुझे, वो पिछली फ्रेग्रेंस से ज़्यादा पसंद आती है मुझे। अब ये एक इस ब्रांड की ये बड़ी ज़बरदस्त बात मुझे लगी। ये एक नीश हाउस है बेसिकली। देखिए, नीश हाउसेज जो होते हैं वो जब फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं तो उनका एक कंसेप्ट होता है कि यार लोगों को पसंद आए या ना आए। डिज़ाइनर का ये होता है ना कि उन्होंने मैस जो कम्युनिटी होती है उसको अट्रैक्ट करना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खरीदें, उनकी सेल बढ़े, और फिर ज़ाहिर बात है वो ईजी टू लाइक फॉर एवरीवन टाइप फ्रेग्रेंसेज हों, यानी हर किसी को आराम से पसंद आने वाली हों। बट नीश ब्रांड्स के अंदर मैंने ऐसे कंसेप्ट बहुत कम देखे हैं। ये नीश ब्रांड है, ये फ्रेग्रेंसेस डिफरेंट भी बनाते हैं और इजी टू लाइक भी बनाते हैं। इनमें बहुत ही कोई कम ऐसी फ्रेग्रेंसेस होंगी जिनके ऊपर आपको सोच विचार करनी पड़ेगी कि यार ये मुझे समझ आएगी या नहीं आएगी। अदरवाइज आपने फर्स्ट टाइम लगाई और आपने खुशबू की और आपने कहा नहीं ये मुझे पसंद आएगी, मुझे ये लेनी चाहिए। ये इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं, ये इस ब्रांड की। तो ये जैस्मिन इथ सिगरेट जो है, इसका नाम बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को ना सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही मैंने इसको लगाया ना, द फर्स्ट थिंग केम इन माई माइंड इज़ अ फिजी ड्रिंक, और उसके साथ एक प्रॉपर चंबेली का फूल। या मैं आपको अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊं, एक ग्लास कोका कोला लें और उसके अंदर 20 से 25 मोतिये के नहीं, चंबेली के फूल, जो चंबेली के फूल होते हैं, जो कि रात को अगर आप उसके पौधे के पास से गुजरें तो वो बहुत ज़्यादा उनकी खुशबू आ रही होती है और आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो एग्जैक्ट वो जो चंबेली का फूल होता है ना, उसको आप उस कोका कोला के अंदर 15-20 डाल दें। थोड़ी देर बाद जब वो कोका कोला के अंदर उसकी खुशबू रच बस जाएगी तो फिर आप उसको खुशबू करें। तो जो कोका कोला की खुशबू प्लस वो जो उसके अंदर से एक चंबेली की खुशबू आ रही होगी, मैं फिर बता दूं, मोतिया नहीं, चंबेली। उसके सिर्फ 5 पत्ते होते हैं छोटे छोटे, और छोटा सा फूल होता है। तो वो जो चंबेली का फूल होता है वो उसकी, और वो जो कोका कोला की खुशबू आ रही होगी, वो खुशबू इसके स्टार्ट में मुझे आई। और थोड़ा सा आगे चल के कोका कोला और डस्ट की खुशबू, एंड दैट्स इट। यानी स्टार्ट में कोका कोला और चंबेली, और उसके बाद कोका कोला और डस्ट। बस इसकी ये खुशबू, 2 फेजेस रहे, लेकिन दोनों फेजेस ने ठीक ठाक इंजॉय कराया, ठीक ठाक मज़ा आया। और मैंने इस फ्रेग्रेंस को यहाँ लगाया था, फैब्रिक के ऊपर लगाया था, और एक स्प्रे मैंने यहाँ पे किया था। मैं जब बात करता था, मतलब अगर आप बात करते करते, जाहिर बात है अपने हैंड्स मूव करते हैं, आर्म्स मूव करते हैं, तो वो जो वेव्स होते थे ना इस खुशबू के, वो स्पेसिफिकली मुझे हर
15-20 मिनट 25 मिनट बाद आ रहे थे और मुझे रियली मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था उस चीज़ को। ठीक है, तो खुशबू बता दी मैंने आपको। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें तो हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, हर एज का बंदा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यंग भी इसको उतना ही लाइक करेंगे और ओल्ड एज वाले भी उतना ही लाइक करेंगे। जेंडर की बात करें तो मैंने जब इसका फ्रेग्रेंटिका के ऊपर देखा तो इसको फेमिनिन फ्रेग्रेंस कहा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है इसको फेमिनिन फ्रेग्रेंस के तौर पे वहां पे मेंशन किया हुआ था। बट मुझे ये कहीं से भी प्योर फेमिनिन नहीं लगी। हाँ, परफेक्ट यूनिसेक्स जरूर लगी है। अगर किसी लड़के ने लगाई हो तो आपको कहेंगे यार बड़ी प्यारी फ्रेग्रेंस इसने लगाई हुई है। अगर किसी लड़की ने लगाई हो तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई मर्दाना टाइप फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। ठीक है, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। मैं लगा रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ इस फ्रेग्रेंस को, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊँ, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊँ। ठीक है, मैं इसको फ्रीक्वेंटली लगाता रहूँ, मुझे ये इतनी अच्छी लगी है ये फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि ये एक फीमेल फ्रेग्रेंस है, नो, ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस हो सकती है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, 7 से 8 घंटे, 7 घंटे इसकी लॉन्जिविटी है, और उस 7 घंटे में 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट कर लेती है, आराम से प्रोजेक्ट कर लेती है। मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताता चलूं कि इस हाउस की ये वाहिद फ्रेग्रेंस मुझे मिली है जिसकी लॉन्जिविटी 7 घंटे तक मुझे मिली। अदरवाइज ये सारी फ्रेग्रेंसेस मुझे 8+ आवर्स लॉन्जिविटी दी है उन्होंने, सिर्फ एक ये फ्रेग्रेंस ऐसी है। और एक बार बताता चलूं, ये वकास अहमद से मैंने ली और प्राइस इसकी जो है ना 22,000 रुपये, 25,000 रुपये से नीचे नीचे, 23, 21, 22, 24। बहरहाल डॉलर की रेट्स की वजह से, फ्लक्चुएशन की वजह से मैं प्राइसेस का बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। 25,000 रुपये से नीचे नीचे 23 में मिल सकती है, 22 में मिल सकती है, 21 में मिल सकती है कहीं आपको, और वकास अहमद से मिल जाएगी आपको बासानी, वकास अहमद से मिल जाएगी। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम लगी, 7 घंटे, और प्रोजेक्शन ठीक है इसकी 2 घंटे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा, मुझे इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगी है, मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूं। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस। आई हैव नो प्रॉब्लम कि मैं इसको सर्दियों में लगाऊंगा, गर्मियों में लगाऊंगा, फॉल में लगाऊंगा, नहीं, मैं इसको हर सीजन में लगा सकता हूं। ऑफिस में तो मस्ट लगा सकता हूं, और जिम में भी मैंने इसको एक दिन लगा के ट्राई किया है यार, ये बहुत मज़ेदार खुशबू आती है जिम के अंदर भी। तो आप इसको इवन जिम में भी लगा सकते हैं, ऑफिस में भी लगा सकते हैं, किसी भी फंक्शन पे लगा सकते हैं। आपको ये तंग नहीं करेगी, बहुत ज़्यादा पोटेंट और स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अच्छी प्रोजेक्टर ज़रूर है। एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक आर्म लेंथ ज़्यादा प्रोजेक्ट कर लेती है। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा इतात लिब्रे दोरांज का जैस्मिन एथ सिगरेट। थैंक यू सो मच।